हेलो दोस्तों, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। सीरीज 16 के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रेंज ऑफ क्लास इंटरवल 15 to 25 विल बी 40, 10, 15, 25। वर्ग अंतराल 15 से 25 का परास होगा 40, 10, 15, 25। सभी क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है और अपने ऑप्शन को कमेंट के थ्रू देना है। सभी क्वेश्चनों पर आपको कमेंट देना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 10। ये 10 वैल्यू कैसे है, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट लिमिट माइनस स्मॉलेस्ट लिमिट। क्लास इंटरवल हमें दिया हुआ है 15 से 25, जिसकी हाईएस्ट लिमिट है 25 और लोएस्ट लिमिट है 15। डिफरेंस वैल्यू 10। इस प्रकार हमारा रेंज वैल्यू 10 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं या कौन थे? मार्शल, कीन्स, एडम स्मिथ, नन ऑफ दीज। सभी सब्जेक्टों को मिलाकर सीरीज तैयार की जाती है। इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बैंकिंग। हमें सभी का ज्ञान होना आवश्यक है, तब हम कहते हैं कि हम कॉमर्स को पूरी तरीके से जानते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज़ द राइटर ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक के लेखक हैं मार्शल, कीन्स, एडम स्मिथ, नन ऑफ दीज। ये इकोनॉमिक्स से संबंधित कुछ पुस्तकें हैं जो अलग अलग राइटरों द्वारा लिखी गई हैं। इनके लेखकों के बारे में भी हमें जानना है, क्योंकि आगे की पढ़ाई में बीकॉम में इन्हें शामिल किया जाता है। तो सभी क्लासों के से संबंधित क्वेश्चनों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट हमें करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए मार्शल। मार्शल इज़ द राइटर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज़ मेड इन द कंडीशन ऑफ। पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है कौन सी दशा में? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ऑल ऑफ द अबव। सभी क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है और हर क्वेश्चन पर कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि हम जानते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट इन द कंडीशन ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, तीनों ही कंडीशन में हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियलाइजेशन अकाउंट इज मेड इन द कंडीशन ऑफ। वसूली खाता बनाया जाता है कौन सी दशा में? एडमिशन की दशा में, रिटायरमेंट, डेथ या नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी नन ऑफ दीज।
इससे पहले क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं कि रिवॉल्यूशन अकाउंट एडमिशन में, रिटायरमेंट में और डेथ में बनाया जाता है। फिर बात आती है रियलाइजेशन अकाउंट वसूली खाते की। वसूली खाता एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ की कंडीशन में नहीं बनाया जाता है। यह है डिसोल्यूशन, समापन या फिर विघटन की दशा में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टेल्स द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग पोस्ट कॉर्ब? हेनरी फ्योल, W.F. टेलर, लूथर गुलिक, नन ऑफ दीज। किसने प्रबंध के कार्यों को पोस्ट कॉर्ब POSTCORB के नाम से संबोधित किया है? हेनरी फ्योल ने, F.W. टेलर ने, लूथर गुलिक ने, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, लूथर गुलिक। लूथर गुलिक ने मैनेजमेंट के कार्यों को 8 भागों में बांटा था और उसने उनका नाम दिया था पोस्ट कॉर्ब। जिन क्वेश्चनों को हम कम जानते हैं या नहीं जानते हैं, उन क्वेश्चनों को हमें अपने कॉपियों में नोट करके रखना है और उन्हें लर्न भी करना है, जो इन फ्यूचर हमें काम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मशीन इज यूज्ड टू फोल्ड द पेपर्स एंड लेटर्स? किस मशीन का प्रयोग कागज़ों को और पत्रों को मोड़ने में किया जाता है? मल्टीग्राफ मशीन, फ्रैंकिंग मशीन, फोल्डिंग मशीन, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, फोल्डिंग मशीन। फोल्डिंग मशीन का प्रयोग पेपर्स और लेटर्स को फोल्ड करने में किया जाता है। कहीं ना कहीं हम एक लॉजिक का यूज़ भी करते हैं। फोल्ड मोड़ने के लिए फोल्डिंग मशीन का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GST? फुल फॉर्म ऑफ GST इज़, GST की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स सर्विस ट्रेड, ग्रेड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST की फुल फॉर्म, G से गुड्स, S से सर्विस, T से टैक्स, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ CS इज? CS की फुल फॉर्म क्या है? कंपनी सर्विस, कोर सर्विस, कंपनी सेक्रेटरी, नन ऑफ दीज। हमारी अकाउंटेंसी से रिलेटेड एक कोर्स होता है CS, उसी की फुल फॉर्म हमें बतानी है। क्या कंपनी सर्विस है, कोर सर्विस है, कंपनी सेक्रेटरी है या नन ऑफ दीज? इस क्वेश्चन का सही आंसर है कंपनी सेक्रेटरी। CS हमारी कॉमर्शियल डिपार्टमेंट से रिलेटेड एक पोस्ट है जो कंपनी में सेक्रेटरी की पोस्ट पर हमें मिलती है, तो CS की फुल फॉर्म कंपनी सेक्रेटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ CA इज़? CA यह भी हमारी अकाउंटेंसी से रिलेटेड एक कोर्स है।
इसकी फुल फॉर्म कंपनी एजेंट, कस्टमर एजेंट, कंपनी अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए की फुल फॉर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट है। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो ऐसी ही वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।